नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश भवन विकास निगम को अस्तित्व में आए अभी 3 साल, सिर्फ 3 साल हुए हैं, लेकिन इस अल्प समय में भी इस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे। इससे पहले भिंड, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर में घटिया निर्माण की खबरें सामने आ चुकी हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है। अब ताजा मामला खंडवा और बुरहानपुर से सामने आया है, जहां एप्को यानी कि ईपीसीओ संस्था द्वारा बनाए जा रहे सांदीपनी विद्यालयों के निर्माण में घोर लापरवाही और घटिया मटेरियल का उपयोग किए जाने के आरोप लगे। एप्को की प्रमुख वास्तुविद अनीता वर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में साफ कहा है कि भवन विकास निगम और निर्माण कंपनी की कार्यप्रणाली गैर जिम्मेदाराना है। एप्को की टीम जब निरीक्षण के लिए पहुंची तो निर्माणाधीन भवनों में कई गंभीर तकनीकी त्रुटियां और विसंगतियां देखने को मिली। उनके अनुसार अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो ये भवन भविष्य में बच्चों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि ड्राइंग शीट्स, मानचित्र और लैंडस्केप का कार्य भी तय नियमों के अनुसार नहीं किया गया है, लेकिन आज तक ना तो किसी अधिकारी को हटाया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। भवन विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे निर्माण का नतीजा सिवनी जिले के केवलारी में देखने को भी मिला, जहां एक निर्माणाधीन सांदीपनी विद्यालय की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें 12 से ज्यादा मजदूर दब गए। खंडवा बुरहानपुर से मिली जानकारी के अनुसार वहां सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर भले ही सांदीपनी विद्यालय कर दिया गया हो, लेकिन साइट पर आज भी पुराना नाम लिखा हुआ है। यह दर्शाता है कि स्थानीय अधिकारियों को शासन के निर्देशों की कोई भी चिंता नहीं है और अब जिस प्रकार से यह पूरा काम किया जा रहा है, पूरा निर्माण किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। और जो वास्तुविद है उन्होंने तो इस पूरे मामले को लेकर एक पत्र भी लिख दिया है स्कूल शिक्षा विभाग को कि अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। आज केवलारी के बिनेकी ग्राम में स्थित सीएम राइज स्कूल जो निर्माणाधीन है, उसका स्लैब गिर गया है अचानक काम चलते चलते, जिसमें करीब 10 मजदूर पुलिस के द्वारा निकाला गए हैं जो साधारण चोटिल हैं। उसमें 2 तो कुछ गंभीर बताए जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों का बताना है कि 2-3 लोग और भी अपने से निकल के हॉस्पिटल गए हैं। अभी हॉस्पिटल में जाके एक्चुअल स्थिति मालूम चलेगी कि कुल कितने लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए लगभग 2 साल पहले एक महती योजना की शुरुआत की थी। हम बता दें कि खंडवा जिले में लगभग 5 सीएम राइज स्कूल खुलना है, जिसके लिए भवनों की भी आवश्यकता है। हम बता दें कि ये जो भवन यहाँ पर बनाया जाना है, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इसमें जो बताया गया है कि ये सीएम राइज जो आनंद नगर खंडवा में बनाया जाना था, उसकी भूमि जो है हरसूद रोड पर यहाँ पर लगभग 12 एकड़ से भी अधिक भूमि यहाँ पर मिली है। और आप देख सकते हैं कि इसमें खास बात यह है कि जो 23/2/2024 को इसका कार्य शुरू हुआ था और इसको जो है 18 माह में इस भवन को पूर्ण किया जाना था। अब हम बता दें कि जो भवन का निर्माण है वो यहाँ पर चल रहा है और भवन निर्माण को लेकर लगभग अभी 12 महीने से ऊपर हो गए हैं, 6 महीने और बचे हैं, लेकिन अभी हमको ये लगता नहीं है कि अगले 6 महीने में और ये भवन पूर्ण हो पाएगा। जैसा कि हम बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरी एक लिस्ट लगाई गई है और पूरा यहाँ पर जो काम चल रहा है वो यहाँ पर जो है इस तरीके से है कि लगभग 18 महीने में इस काम को पूर्ण होना है। यहाँ पर साइट पर जो भी इंजीनियर रहते हैं या साइट पर जो काम चल रहा है उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये काम कब से चल रहा है और कब तक होना है इसको? नहीं, आप थोड़ा सा कुछ बताइए ना इसमें कि आप क्या काम देखते हैं? आप यही देखता साइड का क्या अभी तक कितना काम हो गया है? इतना तो मालूम होगा, इसका नॉलेज वही बताएंगे आप। नहीं, आप इंजीनियर हैं तो आपको तो ये तो पता होगा ना कितना काम पूर्ण हो गया है लगभग? मैं इंजीनियर नहीं हूँ, यहाँ पे सुपरवाइजर। अच्छा, ये कब तक चलेगा काम? ये चल जाएगा, अभी तो इसका टाइम दिया हुआ था 18 महीने का। 18 महीने का तो अभी तो 18 महीने में पूर्ण हो जाएगा क्या? वही बताएगा, वही बता पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर साइट पर काम करवाने वाले सुपरवाइजर हैं या सुपरविजन कर रहे हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि यह कब तक पूर्ण होना है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीएम राइज स्कूल खुलकर तैयार हो जाने चाहिए थे, उनके लिए भवन होना चाहिए था, वो नहीं है। आनंद नगर में जो भवन है वो शासकीय एक स्कूल है, छोटी सी स्कूल है, उसमें संचालित किया जा रहा है। कई बार वहां पर ये खबरें भी आई कि वहां पर जो बच्चे बैठते हैं और जो वहां पर भवन नाकाफी साबित हो रहा है,
और यही वजह है कि वहां पर जो है बच्चों को गैलरी में बैठकर भी पढ़ाई करना पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी भवन बन रहा है ये अगले 6 महीने में पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ दीवारें खड़ी हुई है। इस दीवारों के बाद प्लास्टर होना है, बाद में नीचे टाइल्स लगना है और भी बहुत सारा काम छोटा छोटा भी बाकी है। लेकिन ये अगर 1 साल और लगता है तो साल भर तक जो सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अभी भी किराए के भवनों में ही शरण लेना पड़ेगी। और यही हाल यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य 4 जगह पर जो भवन बन रहे हैं उनका भी देखने को। तो भवन विकास निगम की कार्यप्रणाली पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर में पहले घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठते रहे। भवन विकास निगम की कार्यप्रणाली लगातार उस दौरान भी कटघरे में थी, उन पर सवाल उठाए गए। हमने भी खबरें लगातार चलाई है और अब एक बार फिर से खंडवा, बुरहानपुर और सिवनी में भी वही लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां लापरवाही के बाद इस भवन विकास निगम को सबक लेना चाहिए था, लेकिन अब ये कुंभकर्णीय नींद में चला गया है। निश्चित तौर पर कहेंगे अब जी, जिस तरीके से सिवनी में यह हादसा हुआ है उसका नतीजा साफ तौर पर यह है कि भवन विकास निगम जिसकी अभी आयु मात्र 3.5 वर्ष है, यानी कि अप्रैल 2022 में इस विभाग का उदय हुआ है और अभी लगभग 3.5 वर्ष से हुए और अभी से इस विभाग के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। लोकायुक्त में जांच होनी शुरू हो गई है, विधानसभा में सवाल पूछने शुरू हो गए हैं। अब साफ तौर पर देखिए कि कितना गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी जो बहुत सारे संदीपनी स्कूल जो बनाए जा रहे हैं उसकी, अभी आप देखेंगे छोटी सी बात आप देखेंगे, खंडवा और बुरहानपुर में जब इन्हीं के जो मॉनिटरिंग एजेंसी है एप्को, वहां की जो प्रमुख वास्तुविद हैं अनीता वर्मा, उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा भेजा है स्कूल शिक्षा विभाग को। ये हमारे हाथ में पत्र है, बड़ा गोपनीय पत्र होता है विभाग का, ये हमारे हाथ में स्वदेश न्यूज के पास है। वो पत्र लिखकर ये भेजा है और कहा है, बड़े गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो एजेंसी मॉनिटरिंग एजेंसी है वो आरोप लगा रही है, एक जो आर्किटेक्ट है वो आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप आप देखेंगे, मैं आपको तारीख बताता हूँ, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत उल्लेख है कि संदीपनी विद्यालय जिला खंडवा एवं बुरहानपुर में निर्माणाधीन समस्त भवनों के संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 12/8/2025 से 14/8/2025 तक ललित चौधरी जो वहाँ डीजीएम है, प्रभारी डीजीएम, कमलेश गुर्जर वहाँ मैनेजर हैं, योगेश बर्मन मैनेजर हैं, साथ में अजहर शेख भवन विकास निगम में है, श्रीमती मयूरी सक्सेना सलाहकार वास्तुविद ये वहाँ गई थी निरीक्षण करने के लिए, SQC टीम लीडर संतोष कृष्ण गौड़ा ये वहाँ पे गए थे। एवं इन पूरी जब सारे लोगों ने वहाँ जाके निरीक्षण किया, उन भवनों का निरीक्षण किया जो वहाँ निर्माणाधीन है बुरहानपुर में और खंडवा में, तो ये स्पष्ट पाया। आप कल्पना करिए, जो टीम निरीक्षण करने वहाँ पहुँची, शासकीय टीम है पहुँची, उसने लिख कर दिया है कि निरीक्षण के दौरान जिस भवन का स्ट्रक्चर का कार्य प्रगतिरत है वहां पर गंभीर त्रुटियां और विसंगतियां पाई गई हैं। आप कल्पना करिए कि जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो विभाग को, स्कूल शिक्षा विभाग को एक पत्र लिख रही है और उसमें बाकायदा कहा जा रहा है कि त्रुटियां इसके बावजूद जो ललित वहां पर चौधरी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब क्या मामला है, कितना बड़ा कमीशन का खेल है। इसके बाद फिर ये, इसके पहले ये तो अभी 12 अक्टूबर में ये लोग वहाँ पर गए थे चेक करने के लिए। इसके बाद एक और पत्र लिखा था, पत्र क्रमांक है एप्को द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र क्रमांक 794-95 दिनांक 27/5/25 को भी खंडवा जिले की साइट विजिट रिपोर्ट भेजी गई। बाकायदा छायाप्रति भी हमारे पास है जिस पर आज दिनांक तक कार्रवाई अपेक्षित नहीं की गई। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर भी त्रुटियां विसंगतियां के विषय में अवगत कराया गया है, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही अवगत कराना चाहेंगे कि उक्त जिलों में किसी भी स्कूलों में भी लैंडस्केप का कार्य मानचित्र अनुसार नहीं किया जा रहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो मॉनिटरिंग वास्तुविद है वो कह रहे हैं। आप कल्पना करिए कि घर का जो उनका विभाग की जिसके पास मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है वो भवन विकास निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। आप साफ तौर पर देखेंगे। दूसरी आप देखेंगे, हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सीएम राइज स्कूल के नाम बदल दिए गए। कहीं भी नाम अब सीएम राइज स्कूल नहीं है, चाहे वो PWD के पास हो, चाहे वो PIU के पास हो, चाहे वो पुलिस हाउसिंग के पास हो, सभी ने अपने नाम बदल दिए। जब साइट पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ हमने पुलिस हाउसिंग की साइट जो बना रहे हैं वहाँ पे गए, वहाँ पर साफ लिखा हुआ है संदीपनी विद्यालय। लेकिन लापरवाही का इतना बड़ा नतीजा है, खंडवा में और बुरहानपुर में अभी भी सीएम राइज स्कूल लिखा हुआ है। आप साफ कल्पना कर सकते हैं अभिजीत कि जिस जी अधिकारियों को उनका डर ये नहीं है कि सरकार ने, शासन ने नाम बदल दिए हैं तो नाम अब दूसरा रखना चाहिए। अभी भी सीएम राइज चल रहा है। गंभीर लापरवाही इसलिए और भी हो जाती है। हमारे पास वो पूरे पत्र हैं
क्या लिखा हुआ है देखिए, वास्तुविद अनीता वर्मा है पर्यावरण, उन्हें ये साफ लिखा हुआ है कि मानचित्र अनुसार नहीं है। इसके बाद एक पत्र हमारे पास और भी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि चूंकि निर्माणाधीन भवन बच्चों के लिए संचालित होना है, अतः भविष्य में कोई भी दुर्घटना ना हो इसके लिए मानचित्र एवं मापदंड अनुसार कार्य आवश्यक है। परंतु देखो एक और बड़ा आरोप, परंतु ऐसा देखने में आया है कि स्ट्रक्चर के कार्य में कोई भी गंभीरता नहीं बरती गई। निरीक्षण के दौरान स्तर पर जो त्रुटियां पाई गई हैं वो बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत गंभीर हैं। भविष्य में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, उसका सीधा सा कारण ये देखिए, अभी ये पत्र अभी पुराना पत्र है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन भवन विकास निगम के अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसी का सीधा नतीजा है कि सिवनी के केवलारी में भरभराकर छत गिर गई। आप कल्पना करिए 12 मजदूर उसमें दब गए हैं, 2-3 की वहाँ हालत गंभीर है, कुछ को भेज दिया गया है। इसके बावजूद कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। गंभीर आरोप है स्वदेश न्यूज का, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर हमारे पास प्रमाणिक जानकारी है। इसके साथ एक आगे उन्होंने पत्र में लिखा, अभिजीत आप देखेंगे ये आप कल्पना करिए कि भवन विकास निगम के अधिकारी कुछ करने को तैयार नहीं। उसका सीधा सा कारण यह है कि पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें, जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो संविदा नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति 11 महीने के लिए होती है, और 11 महीने में उन्हें यह अच्छे से पता है कि कमाना है कमा लो, नहीं तो पता नहीं नौकरी रहे कि न रहे। और आप ये कल्पना करिए कि जो संविदा कर्मचारी तो होगा, क्या ये कह सकते हैं कि अब जो भवन विकास निगम है भ्रष्टाचार का नया अड्डा बनता जा रहा है? देखिए अब ये तो आप साफ है, दिख ही रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए सिवनी में ये हुआ, इसके पहले 1 वर्ष पहले सागर में हुआ, और उन्हीं के विभाग जो मॉनिटरिंग कर रहा है, जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ने बाकायदा स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर ये कहा है कि हम जो बन रहे जो निर्माण कार्य हैं खंडवा और बुरहानपुर में, उससे संतुष्ट नहीं है। और एक पत्र नहीं ऐसा जारी किया, जहां जहां ये वास्तुविद जाते हैं बाकायदा पत्र जारी करते हैं। ठीक है अरविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अभी आपने तस्वीरें भी दिखाई, वहां पर आप मौके पर भी पहुंचे जहां पर सांदीपनी विद्यालय बनाया जा रहा है, वहां अब गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं, और जो तय समय सीमा में काम पूरा होना था उसमें भी अब डिले हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो अधिकारी हो वो चद्दर तान के सो गए, और जो भी होना है होता रहे, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। और मुझे एक कहावत भी याद आ रही है कि आग लगे चाय बस्ती में और अधिकारी अपनी मस्ती में। जी बिल्कुल अभिजीत, ये जो बहुत ही संजीदा है मामला है, क्योंकि ये स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और यहाँ पर जो भवन जो चाहिए था वो उसके भवन की यहाँ पर जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि पिछले कई सालों पूर्व जब यह स्वीकृत हो गया था, इस भवन का निर्माण जो है अभी तक कर दिया जाना चाहिए था। हास्यास्पद यह है कि बच्चे जो है छोटे भवन में, किराए के भवन में अभी भी बैठ रहे हैं, और जहाँ पर ये भवन बनाने के लिए करोड़ों रुपए सरकार ने स्वीकृत किए, वो भवन आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर संबंधित एजेंसी ने इनको कई पत्र लिखे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ये ना तो वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और ना ही उसमें जो सुधार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसको लेकर हमने जो है ग्राउंड स्तर पर जाकर भी देखा, तो वहाँ पर भी उनके जो इंजीनियर्स थे वो भी बात करने से मना कर रहे थे, और अधिकारी से हमने 4 बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और वो 2-4 दिन बाद ही मिल पाएंगे। तो अपनी जिम्मेदारी से भी वो पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अब जो है यहाँ पर सजग होकर सामने आना चाहिए, और उन्होंने भी इस मामले में जो है संबंधित एजेंसी है और जो भी वहाँ पर जो भवन विकास निगम इस काम को देख रहा है उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये लगभग यहाँ जिले में हमारे 4 से 5 भवन जो है बन रहे हैं, और ये सब कछुआ चाल की गति से ही बन रहे हैं। ये लगभग पिछले 3 साल से स्वीकृत है, लेकिन आज तक भी इनका जो है उद्घाटन नहीं हो सका है। तो जाहिर सी बात है कि ना तो सरकार इसको देख पा रही है, ना ही उनकी निर्माण एजेंसियां इस काम को पूर्ण कर पा रही है। और खास बात यह है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी हम अगले ही कुछ दिनों में उसको भी उजागर करेंगे कि बच्चे कैसे बैठ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको जहां पर बैठाया जा रहा है वो 40 बच्चों के कक्ष में लगभग 100 बच्चे बैठ रहे हैं, और उनको पढ़ने में, पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। अभिजीत, ठीक है। बुरहानपुर से हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, दूसरे शहरों की तरह ही बुरहानपुर में भी भवन विकास निगम की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। देखा गया है कि बहुत सी लापरवाही देखी जा रही है भवन निर्माण में, और किसी प्रकार का जो एजेंसी ध्यान देने को तैयार नहीं। संबंधित लोगों ने उनकी शिकायत भी की, क्योंकि जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किराए के मकान में, किराए के भवन में स्कूलें लग रही है, लेकिन जिस तरह से भवन का कार्य तेजी से चलना था और समय अवधि में वो उसको समाप्त करना था, लेकिन लापरवाही जताई गई है और समय अवधि में भवन का कार्य समाप्त नहीं हो पाया है। ठीक है। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद जी,
केवलारी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहां पर 12 मजदूर उस छत जो भरभरा कर गिरती है उसमें दब जाते हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो जहां इस पूरी घटना से सबक लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अब दोबारा ऐसी घटना भविष्य में ना घटे, लेकिन उसके बाद भी ये जो अधिकारी है वो लगातार लापरवाह नजर आ रहे हैं भवन विकास निगम के। देखिए, जब किसी भी सिस्टम में खोट लग जाती है, दीमक लग जाती है, तो ऐसी घटनाएं होनी, पुनरावृत्ति होने की निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि संभावनाएं बन जाती हैं। और हमें ये लग रहा है जिस तरीके से भवन विकास निगम का जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, उनका अंकुश अपने अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर नहीं है। कि साफ तौर पर इसलिए नहीं हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा हो। एक साफ ये देखिए, मान लो कोई भी बिल्डिंग अगर 100 रुपये में तैयार होनी है तो वो 10% डिस्काउंट करके वो कम रेट पर बिल्डिंग लेता है। फिर वो मतलब एक आप सोचिए 100 रुपये का काम होता है तो वो 60 रुपये उसी विभाग से तरफ से मिलते हैं, 70 रुपये विभाग से तरफ से मिलते हैं, और कम रेट पर यानी कि बिलो टेंडर लेके जब काम किया जाएगा और इसके बाद कमीशन भी दिया जाएगा और वो जो ठेकेदार काम कर रहा है वो भी उसकी अपनी रोजी रोटी वो भी कमाएगा, तो आप कह सकते हैं गुणवत्ता की गारंटी कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए अभिजीत, ये एक बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को स्वदेश भी बराबर उजागर करता रहता है। इससे पहले हमने जब भिंड, मुरैना, ग्वालियर की खबरें लगाई थी, उस पर जांच जारी है। अब देखना यह है कि वास्तुविद ने, जो अनीता वर्मा ने एक रिपोर्ट, एक पत्र जारी किया है स्कूल शिक्षा विभाग को, क्योंकि पैसा स्कूल शिक्षा विभाग का ही है। भवन जो विकास निगम है वो निर्माण एजेंसी है और जो ठेकेदार है वो निर्माण करवा रहे हैं। सभी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखना यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है। हम जब वहां पर कल वास्तुविद अनीता वर्मा से मिलने गए थे तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। उनका कहना यह था कि हम इसके ज़्यादा पात्र नहीं हैं बाइट देने के, और बोले आपके पास पत्र कैसे आया। मैंने कहा हम निश्चित तौर पे कोई नहीं कोई जो जागरूक लोग हैं वो चाहते हैं कि गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सुधार हो। उन्होंने हम तक ये पत्र पहुंचाया और हम उम्मीद करते हैं कि खबर दिखाए जाने के बाद कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, कल ही हमने खबर पूरी बनाई है, आज परसों खबर बनाई है, कल सिवनी में कितना बड़ा हादसा हुआ। इसका नतीजा यही है कि जब गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी होगी, मटेरियल ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होगा, लापरवाही वहां पर बढ़ती जाएगी, तो आप तय मान लीजिए कि आने वाले समय में जो भवन विकास निगम है कहीं इतिहास का हिस्सा न बन जाए। लोग ये कहेंगे कि हाँ, भवन विकास निगम तक अगर ऐसे ही बराबर चलता रहा तो सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को सख्त कार्रवाई उन पर की जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चे वहां पढ़ेंगे। आप देखिए, आप कॉलेज बना रहे हैं, आप अस्पताल बना रहे हैं, आप स्कूल बना रहे हैं। विकास की धारा में एक तरफ मध्य प्रदेश बढ़ता चला जा रहा है और ये अधिकारी लोग हैं, भवन विकास निगम जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जी अभिजीत। ठीक है प्रवीण, आपने जब बुरहानपुर में भवन विकास निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तब क्या कहना था उनका? सर, वो अधिकारी साहब ने जो संपर्क साधा तो अपना जो है ना पल्ला छाट रहे थे। उन्होंने बताया कि ना कई बार जो है पत्र के माध्यम से जो एजेंसी को समझाइश भी दी और एजेंसी को जो अवगत भी कराया, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देवेंद्र, इसी तरह की तस्वीरें खंडवा से भी देखने को मिली है और ऐसे ही हालात वहां पर भी नजर आ रहे हैं। जी सर, यहाँ पर भी स्थिति यही है। और जी अभिजीत, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो खंडवा जिले में इनका जो है अभी पहले जो भवन विकास निगम का इनका दफ्तर जो है पहले इंदौर में था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से यहाँ पर खंडवा में इसको ट्रांसफर किया गया है ताकि ये खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन इस तरह के 3-4 जिलों में जितने भी भवन निर्माण हो रहे हैं उन पर वो नजर रख सके और उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखकर उसका सुचारू रूप से काम करा सके। लेकिन जिस तरह से शासकीय एजेंसियां जो निगरानी समितियां हैं सरकार की, वो इन पर नजर रख रही है और इनको पत्र लिख रही है, उसके बाद ही इनको जो है फिर भी इनको समझ में नहीं आई और अभी तक भी जो है तो वो ना तो इस पर ध्यान दे रहे हैं। और जब हम इस चीज को लेकर, मीडिया जब इस सजगता से इस बात को लेकर आ रहा है, हमारे स्वदेश न्यूज चैनल इनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो इन्होंने कुछ भी अपनी जवाबदारी से जवाब देना उचित नहीं समझा। और ये तस्वीरें हैं जो हमने दिखाई है, ये जाहिर करती है कि ना तो ये इस निर्माण को जल्दी बनाने के प्रति जो है अभी सजग हैं और ना ही ये इन्होंने जो है अपनी गुणवत्ता के प्रति जो है ये जिम्मेदारी से काम कर पा रहे हैं। ठीक है। तो भवन विकास निगम को ये कुंभकर्णी निद्रा से अब जागना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो कहीं ना कहीं नौ निहालों का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। और अगर ऐसी लापरवाही होती रही तो फिर सरकार को भी अब संज्ञान लेने की आवश्यकता बहुत जरूरी हो गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, आपका बहुत धन्यवाद। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रवीण, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में भवन विकास निगम लगातार लापरवाही पर लापरवाही करता जा रहा है। ऐसे तमाम शहर हैं, चाहे खंडवा, बुरहानपुर, सिवनी, और सिवनी की जो घटना है वो तो बड़ी भयानक है क्योंकि वहां पर भरभराकर छत गिर जाती है, 12 मजदूर उसमें दब जाते हैं और उसके बाद भी जो अधिकारी है वो लगातार लापरवाह बने हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।